मुश्ताक मिन्हाज साहब यहाँ से शुरू करें। ये रिलीफ के तनाजुर में मत देखिएगा इनको। ये कह रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं है, ये गलती हुई, ये गुनाह हुआ और उसकी रेक्टिफिकेशन है। सर एक तो इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरी बात ये कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल, बोथ पीएमएल का आप जवाब दे दें। 9 मई हो गया, हो पता नहीं क्या हो गया, और पता नहीं इन लोगों ने कितना बड़ा कोई जुर्म कर दिया है। सर ये सारे लोग जिनको अब एलिजिबिलिटी दी गई है फॉर द अपर हाउस, ये तो कहीं ना कहीं वही लोग हैं ना जिनका नाम उस वाकये के अंदर मुलव्वस है या उस दिन की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सर दिनेश, बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के दोस्त के, उनकी बात मैंने बड़े सुकून के साथ सुनी है। ये बेचारे बड़े जो है ना, बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे बाज़-औक़ात बात करते हैं, बहुत अपने आप को जमहूरी पेश करते हैं, बहुत कहते हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया है, वोट कोई पता नहीं कौन सा फार्म लेकर फिर रहे हैं, अभी तक ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है। आखिरी इलेक्शन में आपको थोड़ा सा बताएं, ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें कोई 1 साल 1.5 साल से तारीख शुरू हुई है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता चला आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये एक आध सीट की पार्टी थी। इनको चूंकि लगता है, चूंकि इनको जिस तरीके से बनाया गया ना, जिस कीमियाई अमल के जरिए, ये सियासी अमल के जरिए नहीं बने, ये कीमियाई अमल के जरिए बने। और जब 2011 में किसका पैसा था, किसका जहाज था, किसका मामला था, किसकी ताकत थी, इनको उठाकर लाहौर से मीनारे पाकिस्तान से इनको लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद इनको ला के असेंबली में बिठाया गया। ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के खिलाफ एक जो उन्होंने जो मिसाक जमहूरियत किया, अब उसकी पता नहीं सजा देना चाहते थे कुछ लोग, तो उन्होंने फिर ये इनको पकड़ के इनको वहाँ से कहीं से ये विकटें उड़ा के किसी जगह से उनको उठा के पहले फिर इनको 2013 की असेंबली में लाया गया। नहीं कुछ बन रहा था, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के अवाम पे। उसके बाद धरना दिलाया गया इनसे, इनकी अंपायर की उंगली खड़ी करने के लिए इनको कहा गया। फिर ये अदालतों के पास पहुंचे, इनको अदालतें भी साक़ब निसार जैसी चाहिए, इनको बंदयाल साहब जैसी अदालतें चाहिए, इनको वकील जो है वो खोसा साहब जैसे चाहिए। फिर ये आगे चलते चलते गए, इसी तारीख को आगे बढ़ाते हुए फिर 2017 आया, नहीं कुछ बन सकता था। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपने बेटे की एक अदालत के जरिए अदालती कत्ल किया गया, सियासी कत्ल किया गया, और फिर उसको मियां नवाज शरीफ को हटाया गया। फिर 2018 में तमाम तर कोशिशें, तमाम को जुनूबी पंजाब इत्तेहाद बनाया गया इनके लिए, कोई लोगों को पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ा गया, पीएमएलएन के लोगों को तोड़ा गया, आज़ाद जो लोग थे उनको उठा के एक मुख्तलिफ कीमियाई अमल के जरिए एक पार्टी बनाई गई। और इमरान खान जैसे नाअहल आदमी, मैं ये कहता हूँ कि नाअहल आदमी जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई सियासी जदोजहद नहीं, उसको बिठाया गया। और फिर 2-2.5-3 साल बाद जब उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो गई, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन्होंने सिर्फ अपने सर से एक शफकत का साया उठा दिया। उसके बाद से मुसलसल कभी कहते हैं जी ये अदम-ए-एतमाद कैसे हो गई, कभी कहते हैं जी ये खा गए, कभी कहते हैं अवाम हमारे साथ हैं। तो मैं तो इनको सच्ची बात है, एक तो सब्र और शुक्र करना चाहिए इनको। मैं इनको ये कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अवाम के, ना पहले अवाम की चाय थी, ना अब है, ना आइंदा होंगे। पाकिस्तान के लोगों ने एक वोट किया, हम शायद हमारे भी 2024 के इलेक्शन को मुश्ताक साहब आपने ना उसके ऊपर तबसरा किया, आप उसको ऊपर भूल गए। 2024 के इलेक्शन के अंदर ये जो भी आप कह रहे हैं ना कि एक कीमियाई प्रोसेस से आए थे, वो कीमियाई प्रोसेस वो सियासी प्रोसेस में तब्दील हो गया था। आजाद उम्मीदवार सबसे आगे रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। 2024 के आजाद, वो मैं एक ये कहता हूँ ना कि ये सारा, आपका क्या ख्याल है कि आप कीमियाई अमल के लिए एक मखलूक बनाते हैं, को 14 साल लगा के अरबों खरबों डॉलर उसके ऊपर खर्च करके एक चीज बनाते हैं, आप ये समझते हैं कि एक बटन से वो खत्म हो जाएगा? हम ऐसा नहीं समझते। सियासी एक तरीकेकार से जब 2002, 3, 4 से, और फिर जब 2006 या 7 से जब मिसाक जमहूरियत साइन हुआ, उसके बाद से ये कीमियाई अमल शुरू हुआ। और इसके मुख्तलिफ प्रोसेस करते 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 इसकी सैचुरेशन पॉइंट जो था वो 2018 था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया। अब उसको जब उसके ऊपर से शफकत का साया हटाया गया, वो कीमियाई अमल के लिए मुख्तलिफ मादे निकाले गए, तो 2024 में आप ये कह लें कि उसकी आखिरी बाकियात। तो ये जो मुश्ताक साहब ये जो रिलीफ मिल रहा है, ये किस बात का सबूत है? क्या समझें अब, आम क्या समझे? अब आप टेलीविजन पे लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताएंगे?
जी। अब देखें, इनने किसी चीज को मानना तो नहीं है। अगर ये इनको रिलीफ ना मिले तो अदालतें जो है ना कसूरवार, अगर रिलीफ मिले तो कहते हैं कि जी ये हमारा हक था, या ये अदालतें जो है ना वो पूरा हक नहीं दे रही, आधा हक दे रही हैं। ये किसी बात के ऊपर राजी नहीं होंगे। इनका यही है कि ये कुदरत ने जैसे एक मौका PMLN और पीपल्स पार्टी को दिया है, लोगों की हम खिदमत करें। ये जो भी एहतजाज था या जो भी इमरान खान का जो शमशमा था ना, वो 2024 में वो टंटना निकल गया है। अब आगे इलेक्शन में केड़ा इमरान खान तो कौन सी तहरीक और कौन सी जो है ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाल्लाह ये मैदान भी हाजिर होगा, घोड़ा भी हाजिर होगा। इस बात के ऊपर मैंने बात करनी, हम देख लेंगे ये सर मैं इस बारे में बात करूंगी। मैं सिर्फ आपको अभी टीजर दे देती हूँ ताकि आप अपना जवाब सोच लें। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आजकल जा रहे हैं, अवेलेबल भी हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो पूछा जाता है कि वो तो जेल में है, बल्ले का निशान भी है। ये जो आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं ना कि अगले इलेक्शन में वो नहीं है, आप ही के पार्टी के जो बाकी लीडर्स हैं वो कुछ और सोचते हैं। आप इसका जवाब सोच लें, मैं तब तक जरा पीपल्स पार्टी को इसमें एंगेज कर लूं। हसन मुर्तजा साहब, ये 9 मई के जो मफरूर मुल्जिमान हैं, इनको सेनेट तक रसाई मिल गई है। मतलब अगर अहल हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए तो ऑफकोर्स रसाई मिल गई। ये किसकी जीत है और किसकी हार है? देखें बीनिश, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, एक एग्जेक्टिव है और एक जुडिशरी है। अगर जुडिशरी उन्हें किसी चीज में रिलीफ देती है तो वो समझते हैं कि ये रिलीफ नहीं है, हालांकि जुडिशरी का और एग्जेक्टिव का 2 मुख्तलिफ नोयत के उनके काम हैं, और वो मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है। जुडिशरी अगर देगी तो वो रिलीफ ही देगी, क्योंकि ये इंटरम रिलीफ ही है ना कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनके मुकदमात का फैसला तो नहीं हुआ, वो भी कोर्ट्स में पेंडिंग होंगे, प्रोसिक्यूशन के पास होंगे। वो जैसे जैसे ट्रायल होंगे उसमें अगर वो सजा हुए तो वो चीज खत्म हो जाएगी, और अगर वो बाइज्जत बरी हुए तो फिर वो अपना उसे कैरी करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम ये चीजें जो हैं, ये इदारों का या मुतलका जो रेलिवेंट फोरम है, ये उनका काम है। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में इनका मैंडेट छीना गया है, तो यकीनन मैं भी हारा हूँ, लूजर हूँ। मैं भी समझता हूँ कि मेरे साथ जो है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उसे लेके मुख्तलिफ इदारों पे चढ़ाई करता रहूँ, उनको ब्लैकमेल करता रहूँ कि ये मुझे पूरा हक मेरा नहीं मिल रहा, ये मेरा हक था जो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे उनके पास जाना चाहिए। इधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, ये अपनी उज़रदारियां वहाँ दाखिल करें, वहीं से इनको रिलीफ मिलना है। वहीं से इनको, अगर इनका हक भी है तो उन्हीं अदालतों से इनको इनका हक मिलना है और इन्हें लेना चाहिए। ये तो कानूनी जंग है, हम लड़ते रहे हैं, हमारे से निशान नहीं छीना गया था, हमारी पार्टी को बैन नहीं किया गया था जब 4 पीस बनी थी। तो ये तो होता आया है। यहाँ पे जो भी जमहूरी कुव्वतें होती हैं उनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट करती रहती है बकौल इनके, ये चलता रहेगा। इसने जनरल ज़ियाउल हक जैसे बंदे को, फाशिस्ट को भी बर्दाश्त किया। अभी तक तो ये सिर्फ जेलों में है। दिनेश, हमारे बंदे तो फांसियों पे चढ़ते रहे, हमारे तो एक ब्लास्ट में 300 कारकुन शहीद होते रहे, हमें तो स्टेडियम्स के अंदर सरेआम कोड़े मारे जाते थे, किलों में एक साल तक हमारे लोगों ने सूरज निकलता तुलू होता नहीं देखा था। तो ये सारी चीजें अब तो ये बिल्कुल ऐसे समझे कि ये जैसे घर का माहौल है वैसे जेल का भी माहौल है, और ये रह रहे हैं। हमारे कारकुनों से पूछे, जब कोई प्राइवेट चैनल नहीं होता था, PTV थी, प्रिंट मीडिया था, किसी पे खबर नहीं आती थी, ना अंदर वालों को पता था कब जाना है। जेल तो फिर भी जेल ही होती है ना, ये तो आप माने। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि घर का माहौल है? मतलब जेल तो जेल है ना, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन है। मैं कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा कि इनके साथ ज्यादती नहीं है या जेल जो है वो इनके लिए कोई बड़ी अच्छी या बेहतर जगह है। कतई नहीं है, अल्लाह दुश्मन को भी ना ले जाए। और मेरा मौक़िफ़ और मेरी जमात का मौक़िफ़ तो हमेशा ये रहा है कि किसी भी जमात को बतौर जमात दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के साथ 9 मई के अंदर ज्यादती हुई है तो बिल्कुल उसका ट्रायल भी होना चाहिए, उस पे मुकदमा भी चलना चाहिए, उसको सफाई का मौका देना चाहिए।